रिफत नसीम और आप देख रहे हैं खबर आसनसोल, स्पॉन्सर्ड बाय अरसलान बिरयानी। सीधे बढ़ते हैं आज की अहम खबरों की जानिब। अब तक वालिंग को लेकर टीएमसी और बीजेपी में झड़प की खबरें आती रही थी, लेकिन अब जब एएमआईएम के आसनसोल नॉर्थ से अपने उम्मीदवार होने का दावा कर रहे दानिश अजीज प्रचार पर निकले तो अब इनका भी यही इल्जाम है कि वालिंग के काम के दौरान धमकी दी जा रही है। कहा जा रहा कि वालिंग का जितना काम हुआ है उसे मिटा दिया जाए, वरना आगे ठीक नहीं होगा। इनका ये भी दावा है कि 3 लोगों को मारा गया, हालांकि वो लोग सहाफियों के सामने नहीं आए हैं। दानिश अजीज के हिमायती हमीद खान से जब पूछा गया कि क्या उनके पास वालिंग के काम के लिए इजाज़त थी, तो उन्होंने कहा जैसे बाकी पार्टियां काम कर रही वैसे ही काम चल रहा था, पर हमारे लोगों पर हमला किया गया जो नाकाबिले बर्दाश्त है। इन लोगों का कहना है कि एएमआईएम की लहर बंगाल में आने वाली है, जिसे दबाया जा रहा है और माइनॉरिटीज पर जुल्म हो रहा है, जबकि कौन जुल्म कर रहा जैसे सवाल पर दानिश अजीज ने जवाब में कहा जैसे दंगाइयों का कोई चेहरा नहीं होता वैसे जुल्म करने वालों का भी कोई चेहरा नहीं है। इंसिडेंट जनाब हमीद खान साहब ने बताया, वही इंसिडेंट हमारा एक छोटा भाई है जो पेंटिंग का काम कर रहा था, लिखने का, उसके बातों को सुनकर हम यहाँ पे आए और यहाँ आने से पहले मैंने थाने में जाकर इत्तिला किया कि प्लेस पे जाकर कोई सीन ना क्रिएट हो और एक पीस है, हारमोनी एंड पीस मेंटेन रहे, उसके लिए मैं थाना गया। थाना में जाके बोलकर फिर यहाँ पे हाजिर हुआ, आकर इनसे मिला। मिलने के बाद जो भी हालात थे आपने सुना ही, आपके सामने उन्होंने बयान किया। तो अगर ऐसा सीन अगर रिपीटेडली चलता रहा और ऐसा सीन अगर रिपीटेडली चलता रहा और आने वाले दिनों में अगर लोगों को अपना डेमोक्रेटिक राइट नहीं मिले, क्या अगर आज माइनॉरिटी अपने हक के लिए अगर लड़ रही है, आज माइनॉरिटी अपने हक के लिए लड़कर अगर आगे आना चाहती है, तो आप उसको आगे क्यों नहीं आने दे रहे हैं? इसका क्या वजह है? जरूर इसमें कुछ आपका माइनस पॉइंट है, तभी तो आप नहीं आने दे रहे हैं। जरूर आपका कुछ डिससिमिलैरिटीज है, तभी तो आप नहीं आने दे रहे हैं। अगर आपका सिमिलैरिटीज और एक आपका हुआ क्या है, घटना क्या हुआ? घटना यही हुआ कि हम लोग, मेरा जो लड़का लोग जहाँ पे रंग कर रहा था, वहाँ पे उसने फोन किया कि भैया यहाँ पे हम लोग को मारा है। किस जगह पे हुआ था? ये आपका कौन स्कूल है उधर जहाँ पे लोग कर रहा था? अरुणादय स्कूल के पास में हुआ है और वहाँ पे गोबर भी फेंका गया है। बोला इस नाम और इनके घर पे बजफ्ता आके थ्रेट दिया गया है कि रात तक जितना भी दीवार लिखा है अब तक सादा कर दो, नहीं तो ना इतना बुरा हालत होगा कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। ये कौन कहा है? किसने कहा? पता नहीं, कुछ आपको किसने कहा? हम मेरे लोगों ने कहा, मेरे कार्यकर्ताओं ने। वो लोग नहीं जानते उनको? वो लोग नहीं जानते उनको। अच्छा, असामाजिक तत्व से लोग आकर यहाँ पे एक सीन क्रिएट करना चाह रहे हैं। भैया आप बोले हैं कि जिसको मारा गया है या पीटा है, तो अभी तक हम लोग देख नहीं पाए हैं। वो हमीद अंकल जिसको मारा है, हमीद अंकल, वो तीनों कहाँ है जिनको मारा है? हाँ, वो लोग तीनों को पता नहीं कहाँ है, पर जब से हम लोग सुने हैं कि उसको मारा है, उसके बाद रिपीटेडली हमारे लोग यहाँ पे आके खोज रहे हैं। अभी तक वो फिलहाल मिला नहीं है। मेरे लोग उनको खोज रहे हैं, जल्द से जल्द उनको हम लोग खोज लेंगे। आसनसोल साउथ असेंबली हलके के तिरथ पंचायत इलाके में पानी के मसले को लेकर तनाजा खड़ा हो गया है। आसनसोल साउथ से बीजेपी उम्मीदवार अग्निमित्रा पॉल ने वहां के लोगों से मुलाकात की और जाती खर्च से पानी मुहैया कराने का यकीन दिलाया। तो वहीं इस बयान के बाद दासू ने इसकी शिकायत इलेक्शन कमीशन से करने की बात कही है। आसनसोल साउथ काउंसिलेंसी मध्य आसनसोल साउथ असेंबली काउंसिलेंसी मध्य तिराड़ ग्राम पंचायते आज के बीजेपी कैंडिडेट वहाँ गিয়েছিল अग्निमित्र पाल वहाँ গিয়েছিল যাওয়ার পর প্রচারের সময় ও নিজে একটু ইস্যু তুলে লেকে আসছে যে জল পাওয়া যাচ্ছে না, এরকম একটা কমপ্লেন্ট আছে, এই জন্য আমি নিজে জল পাঠাবো, পার্টির পক্ষ থেকে আমি নিজে জল পাঠাবো, এরকম কথা ও বলে আসছে। আর যার বলারই অধিকার নেই, এখন তো ইলেকশনের সময় আমরা এই যে কথা ও বলেছেন এই কথা আমরা অলরেডি আমার হাতে আসে গেছে, ও যার যে বক্তব্য আমার হাতে আসে গেছে, আমরা ইলেকশন কমিশনকে এই কমপ্লেন্ট জানাবো। আর আমরা নিজে গ্রাম পঞ্চায়েত যে আছেন তিরাট গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে 2টো ট্যাঙ্কার গিয়েছিল, জল উমা বাটাবাটি করছে, যার মধ্যে বিজেপি কিছু ছেলে আসে ও ট্যাঙ্কারের পাশে একটু ঝান্ডা বাঁধিয়ে একটু ফটো তুলিয়ে পাঠিয়েছে। এই সরাসরি অন্যায়
যে পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে যে জল পাঠাচ্ছেন এই জল ট্যাঙ্কে উঠতে একটু ঝান্ডা যে বেঁধে দিয়েছে ই করার উচিত ছিল না, যার জন্য আমরা কমপ্লেন ইলেকশন কমিশনকে জানাবো। গ্রাম এটা, এখানে দুপুরবেলা সোয়া দুটো নাগাদ এখানে যে জলের যে পাইপগুলো আছে, কেবল, এই যে জলের এখানে পাম্প রয়েছে, কেবেলে আগুন লেগেছে। কিভাবে আগুন লাগলো জানি না, তবে সোয়া দুটোর সময় আগুন লেগে এখানে গার্ডরা হয়তো ছিল, আমি জানি না ছিল কি না সেই সময়তে। এবার আগুন লেগে দাউ দাউ করে আগুন ওদিক থেকে জ্বলতে 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 এতটা চলে এসছে। তারপরে ওরা দেখেছে যে হাতের বাইরে, দমকলকেও বলা হয়েছে, দমকল নাকি এসেছিল, কিন্তু দমকল নেভাতে পারেনি, যেহেতু এতটা দূর বোধহয় অ্যাক্সেস করতে পারেনি। এখন কালকে দুপুর থেকে এই সমস্ত অঞ্চলে মানে লাখ লাখ লোক তাদের বন্ধ রয়েছে, জল বন্ধ রয়েছে। আমি কালকে রাত্রিবেলায় খবর পেয়েই আমি আজ সকালে এখানে এসেছি, এবং রাস্তাতেও আমি দেখলাম প্রচুর মহিলা আমার গাড়ি দাঁড় করিয়ে, দিদি কিছু একটা ব্যবস্থা করো, আমরা জল পাচ্ছি না, এই রকম একটা অবস্থা। আমি ডিএম সাহেবকে ফোন করেছিলাম, মিস্টার পূর্ণেন্দু মাঝি, আমি অবাক হয়ে গেলাম, ওনার কাছে খবর ছিল না যে আগুনটা লেগেছে। এইভাবেই বোধহয় 10 বছর ধরে সরকার চলেছে। আমি একজন সামান্য কার্যকর্তা হয়ে আমি খবর পেয়ে গেলাম রাত্রিবেলায়, ডিএম সাহেব খবর পেলেন না, উনি আমার কাছ থেকে জানলেন। অবশ্য উনি বলেছেন উনি ব্যাপারটা দেখছেন। আমাদের কথা হচ্ছে, আমি যেটা বলেছি, যেখানে যেখানে পুরো গলে গেছে কেবল, গলে ও নতুন কেবল কলকাতা থেকে না এলে ওরা কিছু করতে পারবে না। আপাতত জোড়াতাপ্পি দিয়ে জল চালানোর ব্যবস্থা করা হচ্ছে আজকে সন্ধ্যের মধ্যে, এটা ডিএম সাহেব কমিট করেছেন। এবং তার আগে এই সন্ধ্যে অবধি, কাল থেকে যে সন্ধ্যে অবধি জল নেই, তার জন্য কর্পোরেশনের জলের ট্যাঙ্কার আসবে এবং জল সাপ্লাই করবে। যদি, আমার তো বিশ্বাস নেই কতক্ষণে কর্পোরেশনের ট্যাঙ্কার আসবে, আমি আমার তরফ থেকে জলের ট্যাঙ্কারের ব্যবস্থা করছি বিভিন্ন জায়গাতে, যাতে অন্তত খাবার জলটা, আমি বলেছি আজকে স্নান টান করার দরকার নেই, অন্তত খাবার জলটা তোমরা নাও। যতটা সম্ভব আমি জলের ট্যাঙ্কার আমার পার্সোনাল এবিলিটি থেকে আমি চেষ্টা করছি দিতে। এবার তারপর দেখা যাক কর্পোরেশনের ট্যাঙ্কার কখন আসে, কিন্তু অন্তত এখানে যারা যারা অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে আছেন তাদের সাথে দেখা হলো, এবং তারাও বলেছেন দিদি আমরা চেষ্টা করছি আপ্রাণ সন্ধ্যের মধ্যে কেবলগুলো অন্তত জোড়াতাপ্পি দিয়ে যাতে জলটা চালু করা যায়। দেখা যাক, আশা করি হয়ে যাবে। মহিলারা বিক্ষোভ দেখায়নি, তারা দিদিভাইয়ের কাছে এসেছে বলতে যে দিদিভাই অসুবিধার মধ্যে রয়েছে, জল পাচ্ছি না, কাল দুপুর থেকে জল নেই, কিছু একটা করো, কিছু একটা ব্যবস্থা করো। তো আমি ওদেরকে বলেছি আমি জলের ট্যাঙ্কারের ব্যবস্থা করছি। তৃণমূল কংগ্রেস केंद्र सरकार जल जीवन जो प्रकल्प है, योजना जल जीवन मिशन, इसका करोड़ों रुपया स्टेट गवर्नमेंट को भेजे थे ताकि ये जो जल का समस्या है ये इसका हल हो सके। लेकिन पता नहीं वो आम्फान का पैसा की तरह कहाँ चला गया, कोपुर की तरह पैसा इधर से ऊपर चला जाता है, कहाँ जाता है कालीघाट में ना हरीश मुखर्जी स्ट्रीट में, ये मालूम नहीं है, लेकिन चला जाता है, कुछ काम नहीं हुआ है। और पानी का प्रॉब्लम सर्वत्र है, एक जगह में ऐसा आया नहीं है जहां हम गए हैं और बोले हैं कि पानी का प्रॉब्लम नहीं है। पानी का प्रॉब्लम, नाली का प्रॉब्लम, ड्रेन का प्रॉब्लम, कहीं कहीं जगह में नाली नहीं है, और जहां पर नाली है वो पता नहीं कितना महीनों कितना सालों से वो सफ़ा नहीं हुआ है। सामने ही बारिश है, मानसून आ रहा है, अब वर्षा काल में अगर वो गंदा नाली में अगर वर्षा का पानी आएगा तो वो गंदा पानी घर के अंदर घुसेगा, और उसके बाद तो माने भगवान भरोसे, मलेरिया बोलिए, डेंगू बोलिए, अभी कोरोना से हम लोग ये कर रहे हैं, मलेरिया डेंगू तो होगा ही। अगर ये स्थिति है तो यही बोलना है कि कुछ काम नहीं हुआ है, कुछ भी काम नहीं। रामबंधु तालाब के करीब गुरु नानक नगर सिख कम्युनिटी हॉल में तालीम याफ्ता समाज के साथ आसनसोल नॉर्थ के टीएमसी उम्मीदवार मलाय घटक ने मीटिंग की। इस मीटिंग में प्राइमरी व सेकेंडरी स्कूल के करीब 500 असातिज़ा ने हिस्सा लिया। इस दौरान असातिज़ा कराम को खिताब करते हुए मलाय घटक ने कहा कि आप लोग समाज को बनाने व आईना दिखाने वाले तालीम याफ्ता तबके से ताल्लुक़ रखते हैं। इसके बाद इन्होंने एक के बाद एक बंगाल में दीदी के काम को गिनवाना शुरू किया। কিন্তু ডাক্তার সম্বন্ধে অনেক গান আছে, নচিকেতার একটা গান আছে। তো এখনো যদি শিক্ষক সমাজ মানুষের কাছে গিয়ে দাঁড়ায়, মানুষকে কিছু বলে, তাহলে যে মানুষটাকে বলবে বা যে মানুষটার সামনে দাঁড়াবে সে আপনাকে মাথা নিচু করে সেই কথাটা শুনবেন এবং চিন্তা করবেন যে সত্যি
আমি রাজীবকে ইতিমধ্যে আমি বলেছিলাম যে আমাদের 261 বিধানসভায় যে ওয়ার্ডে যারা আছে তাদের একটা লিস্ট তৈরি করে দিতে তিনি আমাদের তৈরি করে দিয়েছেন। ইতিমধ্যে প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির নামে একটা লিফলেট ইতিমধ্যে ছাপা হয়ে গেছে এবং সেই লিফলেটটাতে বিগত 6 বছরে যে কেন্দ্রীয় সরকার তার ব্যর্থতা জানিয়েছে, তার অবসানের কথা আছে, তার অনুন্নয়নের কথা আছে, তার মিথ্যাবাদ বা ধাপ্পাবাজির কথা আছে। এই ধরনের সব কথাই সেখানে অত্যন্ত সুন্দরভাবে লেখা আছে। আপনারা আমাদের অবশ্য আমাদের কয়েকজন শিক্ষকের কালেকশন করেছেন, দেখলেই বুঝতে পারবেন যে বিগত 6 বছর ধরে 4.5 বছর ধরে কেন্দ্রীয় সরকার কিভাবে দেশটাকে আজকে প্রায় নিয়মের করে দিয়েছে, বিক্রি হয়ে গেছে। একদিকে ধর্মকে সামনে রেখে আজকে নরেন্দ্র মোদী একের পর এক দেশের জাতীয় সম্পত্তিগুলো বিক্রি করছে। ভারতবর্ষে এর আগে অনেক প্রধানমন্ত্রী হয়েছে, জওয়াহরলাল নেহরু থেকে শুরু করেন লাল বাহাদুর শাস্ত্রী, ইন্দিরা গান্ধী, এমনকি অটল বিহারী বাজপেয়ী পর্যন্ত, তারপরে মনমোহন সিং, যে কোনো প্রধানমন্ত্রী আমাদের দেশে সম্পদ তৈরি করে গেছে, সম্পদ তৈরি করে গেছে। কেউ দুর্গাপুর স্টিল করেছে, কেউ চিত্তরঞ্জনের লোকমুক্তির কারখানা করেছে, কেউ দামোদর ব্যাংক কর্পোরেশন করেছে, কেউ ব্যাংকে জাতীয়করণ করেছে, কেউ কয়লা খাদান জাতীয়করণ করেছে। এইভাবে ভারতবর্ষ জুড়ে বিশাল সম্পত্তি, আমাদের জাতীয় সম্পত্তি আমাদের প্রধানমন্ত্রীরা করে গেছে। আজকে নরেন্দ্র মোদী একের পর এক সেই সম্পত্তিগুলো বিক্রি করা শুরু করেনি, প্রায় শেষ করে ফেলেছে। বিক্রি করাটা প্রায় শেষ করে ফেলেছে। তাহলে আমি ধরে নেব যে নরেন্দ্র মোদীর আগে যে প্রধানমন্ত্রীরা ছিল তারা বোকা ছিল, তাদের কোনো জ্ঞান ছিল না, তারা জাতীয় সম্পত্তি তৈরি করে ভুল করেছিল। তাহলে ভুলটা কি? ভারতবর্ষের আগে 17 জন প্রধানমন্ত্রী ভুল না নরেंद्र मोदी भूल? नाजरीन, वक्त हो चला है मुख्तसर से वक्फे का। की गर्ज से रियासत के साथ साथ पश्चिम बर्दवान के तृणमूल उम्मीदवारों को जोड़ा फूल में वोट देकर कामयाब बनाएं। हाउस ऑफ फैंसी लेडीज वेयर, महिलाओं का पसंदीदा शोरूम इसराइल, ए हाउस ऑफ फैंसी लेडीज वेयर, नए डिजाइन के कलेक्शन, लेटेस्ट स्टाइलिश फैंसी ड्रेसेस, वो भी बाजार से वाजिब दरों पर, है एक्सक्लूसिव सूट पीस, लहंगा, ब्राइडल वेयर, और रेडीमेड ड्रेसों का संभार। सब एक से बढ़कर एक स्टाइल में। तो फिर इस बार ईद में छा जाएं। इसराइल के कलेक्शन अपनाएं। इसराइल अ हाउस ऑफ फैंसी लेडीज वेयर, पश्चिम बाजार रोड, आसनसोल। कॉल 76029223। चिकन 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 फ्रेश चिकन कहाँ? हैदर चिकन। और कहाँ? हैदर चिकन, हमीद नगर, बर्नपुर। यहाँ आपको शादी ब्याह या दूसरे कार्यक्रम के लिए क्वांटिटी और क्वालिटी में चिकन मिल जाएंगे। तो फिर कहीं और क्यों जाना, हैदर चिकन ही आना। सही वजन सही दाम, चिकन की फेमस दुकान हैदर चिकन, हमीद नगर, बर्नपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 9563178809 एंड 9333112743। आने वाले विधानसभा चुनाव में बाराबनी के तृणमूल उम्मीदवार विधान उपाध्याय को जोड़ा फूल में वोट देकर भारी मतों से विजय बनाएं। रोजाना की तरह आज भी बीजेपी उम्मीदवार जितेंद्र तिवारी पांडेश्वर लाउदोहा ब्लॉक के मुख्तलिफ इलाके में चुनाव प्रचार करते हुए देखे गए।
याद हो कि जितेंद्र तिवारी इसी सीट से तृणमूल कांग्रेस की टिकट पर पहले लड़ चुके हैं और जीत भी हासिल कर चुके हैं। तो देखना बहुत दिलचस्प होगा कि पुरानी जमीन और पुराने लोगों के बीच नई पार्टी के साथ क्या जितेंद्र तिवारी फिर से अपने ही गढ़ में जीत का झंडा लहरा पाएंगे। नाजरीन, आज की खबरें बस यहीं तक। कल फिर होगी आपसे मेरी मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। सायुनी घोष को जोड़ा पुल में वोट देकर कामयाब बनाएं। संयुक्त मोर्चा के हिमायती आईएसएफ के आसनसोल उत्तर के उम्मीदवार मोहम्मद मुस्तकीम सिद्दीकी को खाम छाप में वोट देकर कामयाब बनाएं।